ओके। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है अबाउट डॉग बाइट मैनेजमेंट, पोस्ट एक्सपोजर एंड प्री एक्सपोजर रेबीज़ वैक्सीनेशन। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे ही आपके पास एक बच्चा लेके आता है क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, पेरेंट्स बच्चा लेके आता है कि इसको कुत्ते ने काटा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? आपसे सबसे पहले जो है ना वो हिस्ट्री लेनी है, बहुत ज़रूरी है इसमें हिस्ट्री लेना, सही हिस्ट्री लेना। तो आपने पूछना है कि आया वो जो डॉग था वो स्ट्रे डॉग था या डोमेस्टिक था, वैक्सीनेटेड था या अनवैक्सीनेटेड था, प्रोवोक्ड था या अनप्रोवोक्ड था, कब ये इसको जो है ना वो बाइट किया है, एनी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस गिवन टू द चाइल्ड, any treatment given before, is the child on any medicine such as chloroquine or steroid, or does the child have illness like malignancy or nephrotic syndrome or immunodeficiency, is the wound washed with soap and water. So हमने सबसे पहले क्या करना है, हिस्ट्री में ये सब कुछ पूछना है हमने। अच्छा, ये जो है एक टेबल है जो निल्सन 22nd एडिशन में दिया हुआ है। विच एनिमल कैन काज रेबीज़, यानी कौन कौन से जानवर जो है ना वो रेबीज़ वो खास करते हैं। तो किस में मतलब हम एंटी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, किस में वैक्सीन देंगे और किस में नहीं देंगे, किस एनिमल के बाइट के साथ। सो टाइम मतलब हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि लेक्चर आगे भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने खुद इसको देखना है कि कौन कौन से एनिमल में हमने कब देना है और कब नहीं देना, जो इम्यूनोग्लोबुलिन या वैक्सीन है। सो आगे चलते हैं, हम देखते हैं एग्जामिनेशन पे। मतलब हमने तो हिस्ट्री ले ली है बच्चे की, सही है कि मतलब डॉग की भी हिस्ट्री ले ली, बच्चे की भी हिस्ट्री ले ली। अब हमने देखना है वूंड को और इसको कैटेगराइज करना है कि मतलब कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ये वूंड, और हमने इसको लगाना है एंटी रेबीज या नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। सो हम पहले क्या देखेंगे, वूंड को देखेंगे कि सिर्फ अगर डॉग ने टच किया हो या लिक किया हो, मतलब स्किन उसका जो है वो इंटेक्ट हो, तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसको कैटेगरी वन वूंड कहेंगे। अगर थोड़ी सी निबलिंग हो या अनकवर्ड स्किन हो या माइनर स्क्रैचेस हो या एब्रेजन हो लेकिन उससे ब्लीड ना हो रही हो, तो उसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे, कौन सी उसमें, टू में, कैटेगरी टू में। और कैटेगरी तीन में क्या होगा कि मतलब एब्रेजन भी होगा, ब्लीड भी करेगा, जो चीज़ कुत्ते वगैरह ने काटा हो तो उसके दांत भी अंदर की तरफ गए होंगे और जख्म बहुत ख़राब होगा, तो वो जख्म कौन सा होगा, कैटेगरी थ्री। अच्छा, हम करेंगे क्या फिर, ये जो हम कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हम ये करते हैं कैटेगरी वन में कि सिर्फ सलाइवा ऑफ डॉग टच द स्किन, सही है, स्किन इंटेक्ट होगा लेकिन सिर्फ जो है ना वो बच्चा डरा हुआ होगा, कुत्ते या जो चीज़ इसको मतलब जो रेबीज काज करते हैं उस जानवर से डरा हुआ होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कोई वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देंगे, सिर्फ री एश्योर करेंगे, सही है। और जो उसने ले किया हो जो एरिया, उसको हम जो है ना वो वॉश करेंगे। कैटेगरी टू में हम क्या करेंगे, ये माइनर वुंड होगा, सही है, लेकिन इससे जो है ना वो ब्लीडिंग नहीं होगा। इसमें हम एंटी रेबीज वैक्सीन सिर्फ देंगे, मतलब हम इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देंगे, इसमें हम वैक्सीन देंगे। कैटेगरी थ्री में वुंड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, उसमें ब्लीडिंग भी होगी और इसमें जो है ना वो स्किन अल्सर, एब्रेजन और ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें हम वैक्सीन के साथ साथ क्या देंगे, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे। अच्छा, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस मतलब काटा नहीं है, उस ऐसे एरिया में कोई बच्चा या मतलब जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे डॉग्स बहुत ज़्यादा हो या रेबीज़ जो जानवर रेबीज़ काज करते हैं वो जानवर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, तो हम एहतियातन जो है ना उसको हम फिर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस कराते हैं। 3 इंट्रामस्कुलर डोजेज ऑफ इन वैक्सीन ऑन डे ज़ीरो, मतलब जैसे मतलब 60 में एक लगाता है, एक जो है ना वो 7 डेज़ पे और फिर 21 डेज़ पे और 28 डेज़ पे। जो हाई रिस्क एक्सपोजर ऑफ रेबीज़ हो, जिस तरह के वेटरनियन जो डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल हैंडलर्स होते हैं, स्पिलंकर्स होते हैं, एंड पीपल मूविंग टू आर ट्रेवलिंग इन एरिया विद एंडेमिक रेबीज़, जहाँ पे मतलब केसेस आ रहे हों, उस एरिया में कोई बंदा जाता है तो हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस को 3 डोजेज लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, सही है। इसमें 0, 7 और 21 और 28 डेज पे लगाते हैं, मतलब 3 डोजेज लगाते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस, जब कोई मतलब कुत्ता उसको काटे उसके बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वूंड जो है ना हम उसको कैटेगराइज करेंगे। जो 4 डोजेज जो है ना वो इम्यूनो कम्पिटेंट में लगते हैं, 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे, और 5 डोजेज जो है ना वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में या स्टीराइड जो लेते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज, तो उसमें हम 5 डोजेज लगाते हैं, 0 डेज पे, 3 डेज पे, 7 डेज पे, 14 एंड 21 डेज पे, 28 डेज पे। मतलब जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो उसमें 4 डोजेज हैं और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो उसमें हम 5 डोजेज लगाते हैं। 2 डोजेज ऑन डे 0 and 3 टू प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। अच्छा, किसी जो पहले मतलब इससे पहले भी बच्चा जो है वो एंटी रेबीज वैक्सीन ले चुका है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब उसको कुत्ता वगैरह या जो रेबीज एनिमल है उन वो जब काटता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ 2 डोजेज लगाते हैं, डे 0 पे और डे 3 पे। ये बाकी 7, 14 और 28 डेज वाला हम नहीं लगाते।
अच्छा, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट इंडिकेटेड इन एनी कैटेगरी टू दीज इंडिविजुअल, मतलब ये जो इंडिविजुअल इम्यूनोकॉम्पिटेंट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज और साथ में जो है वैक्सीनेटेड हो तो इसमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट इंडिकेटेड। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस में रेबी इम्यूनोग्लोबुलिन सिरप और सिरप कैटेगरी 3 वाउंड में हम देते हैं जो पहले से वैक्सीनेटेड ना हो। सही है। इनकिड में एडमिनिस्टर अप टू 7 days आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। If repeat exposure occur within 3 months of post-exposure prophylaxis, only wound treatment is required। अगर मतलब 3 महीने पहले इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस सारे लगे हो, वैक्सीन लगे हो, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, फिर हम कोई नहीं लगाएंगे और इसका सिर्फ वूंड जो है ना वो उसका इलाज करेंगे, वॉश करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और अकॉर्डिंगली वूंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करेंगे। इसमें ना वैक्सीन देंगे और ना जो है ना वो इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। लेकिन 3 मंथ के बाद अगर मतलब उसको कोई फिर से जो रेबीज एनिमल या डॉग बाइट है वो हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन देते हैं लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट कैटेगराइज वाइज। सही है। वूंड जो हम ने कैटेगराइज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे मैनेज करेंगे। वूंड शुड बी वॉश थोरली फॉर 15 मिनट विद सोप और एनी डिटर्जेंट एंड वाटर। मतलब कुत्ते ने काटा है तो जो एरिया काटा है उसको हम 15 मिनट के लिए वो साबुन और पानी के साथ हम उसको धोएंगे। कैटेगरी 1 वॉश में थोरली वॉश करेंगे। नो वैक्सीन एंड नो इम्यूनोग्लोबुलिन नीडेड ईदर इन प्रीवियसली वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, ख्वाह वो पहले से वैक्सीनेटेड हो या ना हो। लेकिन हम अगर कैटेगरी 1 वूंड है, सिर्फ लिख किया हो, स्कैन इंटेक्ट है, तो हमने क्या करना है, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देने, ना वैक्सीन हमने लगाने, सिर्फ वूंड वॉश करेंगे। कैटेगरी 2 में हम वॉश भी करेंगे और एंटी रेबीज वैक्सीन भी देंगे। 0.5 ml/1 ml जो आता है उसमें डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर, वो 0, 3, 7, 14 और 28 डेज में जो है ना हम देंगे, यानी 4 डोजेज हम देंगे प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड में। जो वैक्सीनेटेड ना हो पहले से उसमें हम 4 डोजेज देंगे कैटेगरी 2 वाउंड में, और जो वैक्सीनेटेड है प्रीवियसली तो हम उसमें जो है ना वो 2 डोजेज देंगे, आज देंगे और फिर तीसरे दिन पे देंगे। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट इंडिकेटेड इन कैटेगरी 2 वाउंड। टेटनस वैक्सीन एज पर वैक्सीनेशन स्टेटस, मतलब उसका अपना एक इस पे हम एक लेक्चर रखेंगे जो कि हमने कब टेटनस वैक्सीन लगाना है, कब नहीं लगाना है, किस एज तक, मतलब अगर उसको पहले लगाओ तो हम फिर लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे, तो इसमें हम एक अलग सा एक लेक्चर रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भी लंबा हो जाएगा जो आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो मतलब हमने क्या, कैटेगरी 1 में हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वूंड वॉश करेंगे। कैटेगरी 2 में हम वूंड भी वॉश करेंगे और साथ में इम्यूनोग्लोब वैक्सीन भी लगाएंगे, एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाएंगे। लेकिन अगर अनवैक्सीनेटेड है पहले से तो उसमें 4 डोजेज और पहले से वैक्सीनेटेड इसमें 2 डोजेज लगाएंगे। कैटेगरी 3 में हम एक तो वूंड वॉश करेंगे, एंटी रेबीज वैक्सीन देंगे, उसी तरह ही अनवैक्सीनेटेड में 4 डोजेज और वैक्सीनेटेड में जो है ना वो 2 डोजेज देंगे। सही है। आज और तीसरे दिन यानी 0 एंड 3rd डे पे, और जो अनवैक्सीनेटेड में 0, 3, 7, 14 और 28 डेज पे हम देंगे। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट ह्यूमन जो वो है मीनिंग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। सही है। तो मैक्सिमम हम कितने तक जाएंगे, मतलब वेट के हिसाब से हम 1500 इंटरनेशनल यूनिट तक जा सकते हैं। और दूसरा जो उसमें आता है मैन्युफैक्चर पे, एक जो है हम 20 इंटरनेशनल यूनिट से देंगे और दूसरा जो है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट से देंगे। कैटेगरी 3 में हम जो है वो अराउंड मतलब हमने फॉर एग्जांपल 10 किलो का बच्चा है, 10 केजी का बच्चा है या 15 केजी का बच्चा है, तो उसमें हम 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल इसका बनता है 400, टोटल इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है 400, तो हम उसमें से जो हाफ होता है वो इंट्रामस्कुलर लगाएंगे और बाकी जो हाफ रहता है ना वो हम अराउंड द वूंड लगाएंगे, मतलब जहाँ पे काटा हो तो उसके वूंड के इर्द गिर्द हम लगाएंगे आधा जो इम्यूनोग्लोबुलिन है। आज हम इसमें एंटीबायोटिक भी एडवाइस करेंगे। सही है। अगर वो वैक्सीनेटेड हो बच्चा, नॉन वैक्सीनेटेड हो, एंटीबायोटिक मस्ट हमने एडवाइस करना है। कीप द वूंड ओपन एंड डोंट स्टिच, हमने स्टिच जो वूंड होता है मतलब उसको हमें स्टिच नहीं करना होता है और उसको जो है ना हमने खुला ही छोड़ना है। अगर लार्ज हो और बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा हो तो हम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन उसको करेंगे और लूजली स्टिच करेंगे, मतलब ज़्यादा बिल्कुल टाइट नहीं स्टिच करेंगे, थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे एरिया और 3-4 दिन के लिए। सही है। फिर उसके बाद उसको खोलेंगे जब ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप हो। और टेटनस वैक्सीन हम पर वैक्सीनेशन स्टेटस हम देंगे, बच्चे की वैक्सीनेशन स्टेटस देखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली देंगे। बूस्टर वैक्सीनेशन मतलब प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल हो विद पोटेंशियल कंटिन्यू एक्सपोजर टू रेबीज शुड हैव सीरम सैंपल टेस्टेड फॉर रेबीज एंटीबॉडीज एवरी 2 ईयर। मतलब वैक्सीनेटेड हो बच्चा पहले से, सही है, या जो भी है मेटेरियन हो या जो है ना वो डॉक्टर्स हो जो एनिमल हैंडलर्स हो, उसमें अगर वो वैक्सीनेटेड भी है तो हम हर 2 साल में एक दफ़ा उसका सीरम सैंपल जो है ना वो टेस्ट करेंगे रेबीज एंटीबॉडीज़ के लिए। अगर रेबीज एंटीबॉडी टाइटर्स लेस देन 1:5 फॉर वायरस न्यूट्रलाइजेशन हो तो बूस्टर डोज हम जो है वो देंगे। अगर 1.5 से कम हो जो रेबीज एंटीबॉडीज़ है उसका सैंपल में, तो फिर हम क्या देंगे, उसको बूस्टर डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन देंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन फेलियर हमारे साथ क्यों होता है।
ये डिफरेंट रीज़न है। इसका एक है नो क्लींजिंग ऑफ वाउंड, लेस देन यूजुअल अमाउंट ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हम लगाते हैं। हम जो एक तो वाउंड सही से क्लीन नहीं करते, दूसरा जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कम मकदार में हम लगाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो वुंड साइड पे हमने वो नहीं लगाया होता, और जो वैक्सीनेटेड है वो हम ग्लूटल रीजन पे करते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ वैक्सीन, इसमें एक सेल कल्चर वैक्सीन होता है और एक नर्व टिश्यू वैक्सीन होता है। तो सेल कल्चर वैक्सीन में एमोवेक्स, रेबीज ह्यूमन सेल वैक्सीन है, और ये एवर्ट प्योरीफाइड चेक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन है, और सेल रेबीज वैक्सीन है, प्योरीफाइड वीरो सेल रेबीज वैक्सीन। नर्व टिश्यू वैक्सीन नो लॉन्गर रिकमेंडेड नॉट एज। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दो किस्म के हैं। वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। एक 20 इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से हम पर केजी के हिसाब से देते हैं, वो आता है वाइल में, और एक जो है हम 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से